देखिए साहब, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। तो देखिए साहब, इस वीडियो को बस आप लास्ट तक देख लीजिए। मात्र 5 मिनट की ये वीडियो इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको मोटिवेट करेगी कि फिर आज से ही आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी बहुत भयंकर तरीके से करेंगे और मात्र 10 दिन की तैयारी में अपनी आप इस तरीके से तैयारी करेंगे जैसे ऐसा लगेगा कि आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं जो कि कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखा करते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। पढ़ते तो सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक सिर्फ उन स्टूडेंट से होता है जो सही तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, रणनीति बना के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। इसलिए पढ़ने से पहले, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने से पहले कुछ बातें आपको अपने दिमाग में ज़रूर फिट कर लेनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैंने भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है और आज मैं टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल अगर करेंगे आप, तो आप भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बिहार के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ पाएंगे। सबसे पहला टिप्स ये है कि अब एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए डेली 5 से 6 घंटा मिनिमम ज़रूर पढ़ें। अब देखिए साहब, अभी से अगर हम देखें तो लगभग एग्ज़ाम का 20 दिन आपके पास समय बच चुका है ना। 20 दिन से या 15 दिन आपका एग्ज़ाम का बच चुका है, मान के चलिए 10 दिन बच चुका है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है और अपने टाइमिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। सपोज दैट शुरू से आप 2 से 3 घंटे पढ़ते आ रहे हैं, तो अब इतने में काम नहीं चलेगा स्टूडेंट, है ना। अब आपको अपनी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी और कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि 3 सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, पीएम के लिए, ठीक है। तो इसमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो उसमें 30-30 क्वेश्चन आते हैं सभी में, तो सभी को आपको बराबर समय देना है। अब ऐसे में आपको देखना है कि ये जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लगता है। जो ज़्यादा हार्ड लगे उस पर थोड़ा समय अदर सब्जेक्ट के मुकाबले ज़्यादा दीजिए, जिससे क्या होगा, उस चीज़ में आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी और ओवरऑल सारा सब्जेक्ट आपका बेहतरीन रूप से तैयार हो पाएगा, जिससे आप अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। तो मेरी बात हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट, आज से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करनी है। और करना क्या है, घर पे खाली ही तो बैठे हैं। अरे स्कूल कॉलेज तो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। अब घर में अगर 5 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्रैक कर पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पहला टिप्स यही आपको बता रहा हूं कि आज से डेली 5 से 6 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कीजिए। ज़रा सोचिए कि अगर मात्र मैं 10 से 15 दिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कर ले रहा हूं तो बिहार के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने का मुझे मौका मिलेगा। ये सोच के पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप को याद करके पढ़ाई कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन को बार बार हल करें और स्पीड को बढ़ाएं। देखिए साहब, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का सबसे ज़बरदस्त फॉर्मूला ये होता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाएं। क्योंकि स्पीड अगर आपकी नहीं रहेगी तो वही होगा कि एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, 4 मिनट में सॉल्व करेंगे और आप काफ़ी पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत कम ही समय मिलता है और उसी लिमिटेड समय में तीनों सब्जेक्ट या जितने भी सब्जेक्ट आपको पेपर देना है, जितने भी सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, उतने को अटेम्प्ट करना होता है, उतने के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऐसे में अगर स्पीड तेज़ नहीं रहेगी तो आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाएंगे या गलत करके आ जाएंगे। तो इससे पहले एग्जामिनेशन आए, क्वेश्चंस को बार बार हल करें। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से उसको सॉल्व कीजिए और कॉपी पे लिख के सॉल्व कीजिए, है ना। मन में सॉल्व ना कीजिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे ही रहने दें, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं।
नहीं, उसको बार बार सॉल्व करें और स्पीड में सॉल्व करें। सपोज दैट उस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में सॉल्व कर ले रहे हैं, तो अब ये ट्राई कीजिए कि 10 सेकंड में सॉल्व करें या 7 सेकंड में सॉल्व करें। इस तरीके से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा जो स्टेप है उसको काट लीजिए, अपने मन में ही उसका कैलकुलेशन कर दीजिए और आंसर टिक कर दीजिए। तो ऐसी स्पीड बढ़ाएंगे तो चांसेस बहुत है कि आप अपने एग्जाम में, आप अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा क्रैक करने का सबसे ज़बरदस्त और तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इस प्रकार है कि मॉडल पेपर को रोज़ हल करें और रोज़ पढ़ें। देखिए साहब, अगर ये दोनों टिप्स आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तीसरा टिप्स इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से 100% ये गारंटी बन जाती है, 100% ये गारंटी बन जाती है कि आप एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को हमें कितने देर में सॉल्व करना है और कितनी तेजी से सॉल्व करेंगे, ताकि हम पूरे प्रश्न पत्र को आसानी से और लिमिटेड टाइम के भीतर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए रोज मॉडल पेपर को सॉल्व करें। अब देखिए, मॉडल पेपर सॉल्व करते वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि काफ़ी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो समझ नहीं आता उनको क्या करें। देखिए, मैं भी जब अपना एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करता था तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसमें डरने की क्या बात है ना। तो मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको पहले टिक करके रख दीजिए कि बाद में उसको टाइम मिलेगा तो सॉल्व करेंगे, और जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, टाइम निर्धारित करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर लास्ट में अगर समय बचता है तो उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया वो आपको इस्तेमाल करना है, और लास्ट में ये चीज़ है कि रोज़ आपको पढ़ना है ना। रोज़ 5 से 6 घंटे अगर 10 दिन या 15 दिन पढ़ लेते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आपको पूरी तैयारी के साथ उतरनी चाहिए, क्योंकि रणनीति बना के और पूरी तैयारी के साथ अगर युद्ध के मैदान में कोई राजा नहीं उतरता तो उसका दुश्मन उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है, उसको हमेशा के लिए परास्त कर देता है। तो एग्ज़ाम का माहौल भी, एग्ज़ाम का हॉल भी एक तरीके से युद्ध क्षेत्र की तरह है, जिसमें तरह तरह के कई ज़िले के योद्धा आएंगे, जिसमें आप भी एक योद्धा हैं। तो पूरी तरीके से तैयारी करके जाइए और उस मैदान में उतर के अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी रणनीति को बहुत बेहतरीन ढंग से सारे स्टूडेंट्स के पास पूरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर के सामने प्रस्तुत कीजिए और एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन कीजिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मोटिवेट मैं आप सभी को कर पाया हूं, और आज से आप बहुत भयंकर तैयारी करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से बहुत बेहतरीन तैयारी करने वाला है और किस तरीके से तैयारी करने वाला है, ये भी ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम के 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।